वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील हैं नीलेश जी। अभी तक आपकी हर बात को पूरा देश बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और अब उम्मीद टिकी हुई थी 2 तारीख पर 2 अप्रैल पर जब बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होती, क्योंकि याचिका जो आपकी ओर से दाखिल की गई वो एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अब जो ये क्लोजर रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये जो केस है पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीटीआई के हवाले से जो खबर आ रही है दिशा के पिता पैसे की बर्बादी करते थे, इसलिए दिशा सालियान डिप्रेशन में थी। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जनता को बेवकूफ कैसा बनाया जा सकता है इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये टोटल झूठी न्यूज है, आधी न्यूज बताई जा रही है। ये रिपोर्ट है 2021 का, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट करके न्यू इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर चुके हैं। एसआईटी कंस्टिट्यूट हो गई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है और ये रिपोर्ट गलत था, इसीलिए तो एसआईटी बनी ना। तो उस रिपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं है। ये जो तथाकथित जो भी मीडिया वाले मिसगाइड कर रहे हैं उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा एक एडिशन में मैं बात बताता हूं, ये इंक्वायरी रिपोर्ट था 2000, वो तो स्टेट ने ऑलरेडी रिजेक्ट किया, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपको बताता हूं 174 सीआरपीसी का एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट था वो, उसमें इंक्वायरी किए वाला। सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक गाइडलाइन है, जब गैंग मर्डर का केस कंप्लेंट होता है ऐसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के समय, तो वो रिपोर्ट का इंक्वायरी को कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो जो लोग इसको प्रसारित कर रहे हैं या तो डिसऑनेस्ट है या तो उनको लॉ का नॉलेज नहीं है, और दोनों कंडीशन में दे आर लायबल फॉर पेइंग डैमेजेस टू दिशा's फादर। नीलेश जी, लेकिन पुलिस की जो क्लोजर रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि पुलिस ने दिशा की मौत को सुसाइड बताया है और मालबड़ी पुलिस ने इस पूरी घटना की जांच की है और पुलिस ने 4 फरवरी 2021 को अपने वरिष्ठ अधिकारी को क्लोजर रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पुलिस का दावा यह है कि जब पुलिस पर आप सवाल कर रहे हैं, पुलिस की रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट के उलट है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और कितना असर इस रिपोर्ट का आपके केस पर पड़ने वाला है? आपको फिर से समझ में नहीं आई बात मैडम, मैंने क्या कहा? पुलिस का स्टेटमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट का। कल का जब ये न्यूज चल रही थी जी, पुलिस ने कहा है ये रिपोर्ट हमने रिजेक्ट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट किया है, उस रिपोर्ट को उसको रिकॉल किया है, केस रीओपन किया है। इसका कोई वैल्यू ही नहीं लॉ में, मैं बता रहा हूं आपको। फिर यानी इस क्लोजर रिपोर्ट का कोई मायना नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कोई मायना नहीं है, ऑलरेडी उसको रिजेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है एक। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा है ये जो क्लोजर रिपोर्ट होता है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का, उसका कोई लीगल आधार आरोपी को फेवर में बचाने के लिए नहीं लिया जा सकता। इट हैज नो लीगल वैल्यू। नीलेश जी, अब आगे इस केस में क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी आप लोग मिले थे और क्योंकि सुरक्षा की भी मांग की गई है दिशा सालियान के पिता के लिए, क्या कुछ कहा गया है आपको? क्या आगे कार्रवाई होगी इस मामले पर? इस मामले में अभी हमने कंप्लेंट दिया है गैंग रेप और मर्डर का एफआईआर करने का। उसको हमारा जो कंप्लेंट है उसी को एफआईआर कर रजिस्टर करना है उनको। बॉम्बे हाई कोर्ट के गाइडलाइंस है सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के, उनको वो जजमेंट भी दे दिया गया है। अब उसमें सरकार ने कहा है कि हमने उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन अभी तक क्राइम नंबर नहीं दिया है। क्राइम नंबर या तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस से मिल जाएगा, नहीं तो हाईकोर्ट से हम करवा, जो भी है लीगल आदेश डायरेक्शन हम मांग करेंगे अभी जब हियरिंग आएंगे उस दिन। क्योंकि नीलेश जी, आप लोगों ने आदित्य ठाकरे पर भी एफआईआर की मांग की है, आप कहते हैं